नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आज की ये चर्चा उस कागजी किला की जो कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गया है। कहते हैं राजनीति में सबसे बड़ा अपराध होता है जनता के विश्वास को तोड़ना, और जब मामला हो धरोहर जैसे अखबार नेशनल हेराल्ड का, जिसे कभी पंडित नेहरू ने आजादी की लड़ाई की आवाज बनाया था, तब तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ये एक वही केस बन चुका है जिसे कांग्रेस चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। नेशनल हेराल्ड केस एक ऐसा कागजी जाल जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कानूनी कटघरे में खींच लाया है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया था, नेशनल हेराल्ड, जिसे उनकी कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AJL चलाती थी। हिंदी में इसका संस्करण नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज था। 2008 में भारी घाटे की वजह से AJL ने अखबारों की छपाई बंद कर दी। 2016 में डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिर से इन्हें लॉन्च किया गया। कहानी की शुरुआत साल 2012 से हुई। बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा बम फोड़ा। नेशनल हेराल्ड के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प ली गई है। आरोप ये कि कांग्रेस ने एक नई कंपनी यंग इंडियन बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी 76% हिस्सेदार थे। फिर इस यंग इंडियन ने एक बेहद पुराने और बंद हो चुके अखबार नेशनल हेराल्ड की मालिक कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AJL का 90 करोड़ का कर्ज एक झटके में ले लिया, और उसके साथ ही देश भर में फैली हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी भी कब्जे में आ गई। यानी ना अखबार चला, ना पत्रकारिता, सीधा रियल एस्टेट खेल। देश के दिल्ली, मुंबई, पटना, चंडीगढ़, लखनऊ, भोपाल और पंचकुला जैसे शहरों में फैली इन प्रॉपर्टीज की कीमत हजारों करोड़ में आंकी जाती है। बीते 12 अप्रैल 2025 को दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए ED ने नोटिस भी जारी किया था। दिल्ली का हेराल्ड हाउस, जहां अब तक कांग्रेस का ऑफिस चलता था, खुद इस पूरे विवाद का केंद्र है। अब कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के मामले में हिमाचल कांग्रेस ने भी ED दफ्तर छोटा शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ED की चार्जशीट को बदले की भावना से की गई राजनीति बताया। CM सुक्खू ने कहा, जो भी नेता केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ ED की कार्रवाई कर देती है। ED की झूठी FIR के बाद जो नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुल जाता है और इनके साथ समझौता कर लेता है, वो इनके साथ मिलकर साफ छवि का हो जाता है। जो नेता बीजेपी से समझौता नहीं करता, उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड कोई केस नहीं है, ये केवल जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। उधर शिमला में इस पूरे विवाद के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी था, और इधर सोशल मीडिया पर सुक्खू सरकार पर ही सवाल उठने शुरू हो गए। चर्चा होने लगी कि हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड को 2 करोड़ का विज्ञापन दिया गया है। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज होने लगी। शिमला में कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी सुक्खू सरकार पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के प्रभारी करण नंदा ने बताया कि हिमाचल में जब से कांग्रेस सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन के रूप में 2,34,60,000 रुपए का भुगतान किया गया है। अब इसे लेकर जब CM सुक्खू से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का अखबार है, इससे और भी विज्ञापन देते रहेंगे। वैसे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा नेशनल हेराल्ड को 2 करोड़ का विज्ञापन देने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस विषय पर सोशल मीडिया पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस सरकारी दस्तावेज या प्रेस विज्ञापित उपलब्ध नहीं है। गौर रहे कि राज्य सरकार ने पहले भी सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ फैलाए गए भ्रामक समाचारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि सरकार इस तरह की अफवाहों को गंभीरता से ले रही है। अब नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने का मुद्दा विपक्ष उठा तो रहा है, मगर फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं है। अब जब तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ जाती, तब तक इस मसले पर बात करना सही भी नहीं है। लेकिन अब जब हिमाचल प्रदेश में भी मामला गर्मा गया है और सुक्खू सरकार पर नेशनल हेराल्ड को करोड़ों के विज्ञापन देने के आरोप लग रहे हैं, तब मामला
और भी पेचीदा हो गया है। नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। अब जनता से ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस प्रकार की हरकत करके वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और चार्जशीट जो कि नेशनल हेराल्ड केस में की गई है, पर ये पता करने की जरूरत है कि नेशनल हेराल्ड अखबार किस पार्टी का है। वो आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है और उससे कोई एक पैसे का ना तो स्थानांतरण किया गया, ना ही एक पैसे का कोई इधर से उधर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है, उसमें अगर कभी कोई चेंज किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की अपनी मर्जी है उसको चेंज करने की। लेकिन किसी प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की हरकत की जाती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हमारा पार्टी निंदा करती है। सर, आप पांगी दौरे पर थे, वहां पर आपने महिलाओं को 1500 रुपए की सौगात दी है, लेकिन भाजपा कह रही है कि जो गारंटी थी वो पूरे प्रदेश में आज तो सिर्फ यही है कि आज का मुद्दा ये है कि ईडी का जो ये प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी एक के लिए नहीं कर रहे। ईडी का ये सब नेताओं के लिए करते हैं। जिस नेता से डर लगता है उस नेता के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ईडी एफआईआर दर्ज करती है, फिर उसके लिए एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई जो इनके साथ मिलकर समझौता कर लेता है, वो वॉशिंग पाउडर की तरह मिलाकर वॉशिंग मशीन से, वॉशिंग पाउडर मिलाने के बाद वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल जाता बीजेपी की। और जो इनके साथ समझौता नहीं करता तो उनको बार बार तंग करते हैं, फिर चार्जशीट लगाते हैं, फिर कोर्ट के तहत वो चार्जशीट कहीं स्टैंड नहीं करती और बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये अपना राजनीतिक समय व्यतीत करते हैं, ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं। और ईडी का इस्तेमाल ये जब से कर रहे हैं बीजेपी, जब से जो भी नेता इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता उसके खिलाफ सबसे पहले कोई कार्रवाई होती तो ईडी की कार्रवाई होती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने विज्ञापन भी दिया है नेशनल हेराल्ड को। हम नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। बड़ा सवाल, क्या ये कांग्रेस की अपने घर के अखबार को फायदा पहुंचाने की नीति है या सिर्फ एक सामान्य सरकारी विज्ञापन नीति का हिस्सा है? इसका फैसला तो सरकारी रिकॉर्ड और आरटीआई दस्तावेजों से ही हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया और विपक्ष की राजनीति इसे पहले ही एक बड़ा मुद्दा बना चुकी है। खैर, 25 अप्रैल 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर विचार करेगी। अगर कोर्ट चार्जशीट को स्वीकार करती है तो ट्रायल शुरू हो सकता है। कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। नेशनल हेराल्ड केस एक ऐसा मामला बन गया है जिसने राजनीति, कानून और मीडिया को आपस में जोड़ दिया है। इसमें सिर्फ गांधी परिवार की भूमिका नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक फाइनेंस और पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल है।